सफ़ेद दाग लिकोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जिस पर होता है, उस पर क्या गुजरती है वही जानता है। पूरा शरीर कुरूप हो जाता है, बदरंग हो जाता है और वो शर्मसार हो जाता है। कितने लोग सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। आप देखिए ये किस तरीके से मरीज दिख रहे हैं, पूरी चमड़ी में सफ़ेदी आ जाती है। मतलब बिल्कुल मायूस, हताश, निराश, परेशान हो जाता है आदमी। सोचिए ज़रा, ऐसे रोगियों का रामबाण इलाज करते हैं वैद्यराज राजेश तिवारी साहब। आप गोरखपुर से हैं तो पवन विहार कॉलोनी। हाँ, गोरखपुर में पवन विहार कॉलोनी में रहते हैं, नंदा नगर के अंदर जी। एम्स के बगल में, बिल्कुल एम्स के बगल में रह करके, एम्स में जो इलाज संभव नहीं है आज किसी भी मेडिकल साइंस में और किसी भी पैथी में, जो सफ़ेद दाग का इलाज नहीं है उसका इलाज आप करते हैं। आज हम आपके मरीज से भी मुलाकात करने वाले हैं और आपसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से ये रोग होता है और इसका निदान और निवारण और समाधान क्या है। रोग को आप पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। आप क्या कहेंगे रोग के बारे में? 100% खत्म कर देंगे। बताइए। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आज तक मुझे कोई आदमी नहीं मिला, ना डॉक्टर, ना मरीज, ना कोई। आज ये पहले शख्स हैं जो बता रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सफ़ेद दाग को ख़त्म कर देते हैं। तो आपसे हम बात करते हैं आपके फील्ड में और पूरी जानकारी आपको ये देंगे। यहाँ कैसे आना है, कितना फीस है, कितना चार्जेस है। तो चलते हैं आपके फील्ड में और आपके मरीज के साथ मिलते हैं और बात करते हैं। आप देख रहे हैं इस भैया के शरीर को, जिस तरीके से इसके शरीर पर दाग नज़र आ रहे हैं, ये बहुत भयावह और ख़तरनाक माना जाता है। सफ़ेद दाग कहते हैं, लिकोडर्मा जिन्हें कहा जाता है। ये वही रोग है जो सर से लेकर पैर तक इनके पूरे शरीर में व्याप्त होता जा रहा है। इसे लाइलाज बीमारी कहा जाता है और आज तक कहीं पर इसका बाकायदा इलाज, परमानेंट इलाज सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ हम गोरखपुर में बैठे हैं। यहाँ ये बाबा हैं राजेश तिवारी जी। ये ख़ानदानी डॉक्टर हैं या कहें वैद्य। इनके पिताजी ये काम किया करते थे। तो इनसे पूरी बात करेंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन इनके पहले आपसे मिलते हैं। आप कहाँ से आए हैं? संत कबीर नगर, मगहर जिला? नहीं, संत कबीर नगर खलीलाबाद। खलीलाबाद जिला का अब नाम पड़ा है संत कबीर नगर, जो मगहर के बाजू में ही है। यानी गोरखपुर से कितनी दूर है आपका ज़िला? 50 किलोमीटर जी, 50 किलोमीटर के अंदर अंदर हैं। और गोरखपुर कितनी दूर है आपसे लगभग अंदाज़न? करीब 5 किलोमीटर, बस 5-7 किलोमीटर है। इतना नज़दीक है। देखिए कबीर साहब का जो अंतिम निर्वाण स्थल रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये इलाज होता है? एक मरीज यहाँ पे दवा करा रहे थे, उनका ठीक हो गया तो हमें ठीक हो गया। हाँ। ये और बड़ी खुशी की बात ही नहीं है, बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इनके देखे, ये खुद मरीज़ हैं, इनके पहले एक मरीज़ ठीक हो के यहाँ से गया है। तो उनको कितना ये रोग फैला था पूरा, वो जकड़ गया था इस तरीके से। तो कितने साल में ठीक हो गया वो? 2 साल। जी, क्या आपने जो सुना वही बताइए। 2-4 साल इलाज किया या साल भर में? 2-4 साल वो इलाज किए, उनका ठीक हो गया। 2-4 साल आपका एक अंदाज़ है, परफेक्ट है। तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे जो वाकई में वैद्यराज हैं। तो आपको भरोसा है ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, कब से हुआ है ये? जब 12 साल का मैं था तभी हो गया। 12 साल की उम्र से हुआ है। आज लगभग 45 नहीं, 45 नहीं, 35 बरस के हैं आप जी। तो अब अंदाज़ा लगाइए, इतने बरसों से आप झेल रहे हैं और रोग बढ़ता जा रहा है कि कम हो रहा है? नहीं, जब से यहाँ करा रहे हैं तब से बढ़ नहीं अच्छा, रहा बढ़ना है। बंद हुआ है। कितने दिन से इलाज करा रहे हैं? और हम आए हैं लगभग 17-18 में आ गए थे यहाँ। 17-18 नहीं, 19 में आए थे। 19 से करवा रहे हो? हाँ। तो लंबा इलाज चलता है। मोटा मोटी आपकी बातों से पता चल रहा है। वैद्य राजेश तिवारी साहब से मिलेंगे तो वो बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। आपके रोग को देखने से लग रहा है कि इसमें लालिमा भी आ जाती है। हाँ, लाली आ जाती है। और अभी तो आप दवा लगाए हैं, हालांकि दवा बिल्कुल हल्की सी लगाई जाती है। यहाँ दवा रखी है, ज़रा वो कप उठा के लाइए। कोई खाने वाली ये दवा? दूसरे मरीज भी हैं, रखिए, नीचे रखिए। ये देखिए, ये कत्थई रंग का
दवा है, ये दवा क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन इसके पहले इनसे मिलते हैं। देखिए इनके पैर में चखता हुआ है, घाव जैसा भी मालूम पड़ रहा है। केवल यहीं पर है आपके? यहीं पे। जी, ये आते जाते रहे हैं और इनको मालूम है यहाँ पर इलाज कराना है। तो ये जो रोग है ये बड़ा कुरूप माना जाता है, मतलब लोग शर्माते हैं, दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, दबाना चाहते हैं, ढांकना चाहते हैं, न जाने क्या क्या उपटन लगाते होंगे, मेकअप करते होंगे, वो तो वही लोग जान सकते हैं जिनको ये तकलीफ़ है और पीड़ा है। तो आप इस रोग का इलाज कर रहे हैं, पहली बात आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे बिना सवाल पूछे? वैद्य राजेश तिवारी साहब हैं और हमारे बड़े प्रेमी हैं आप, कबीर प्रेमी हैं, तो और बड़ी अच्छी बात लगती है जी। ये पूरे ब्रह्मांड में इस बीमारी का कहीं इलाज नहीं है। अच्छा, अगर ये इलाज हो रहा है तो ब्रह्म जोगीराज देवरावा की कृपा से हो रहा है। और देवराहा बाबा का आप जिक्र कर रहे हैं, आप उनसे दर्शन लिए हाँ, हुए हैं। और आपके देवराहा- पिताजी ऑलरेडी एक बड़े वैद्य आज रहे हैं। और देवरावा के शिष्य हमारे पिताजी भी रहे हैं। जी, और वो देवरावा ने ही उनको दवा बताया था। अच्छा, और यहाँ के प्रशासन के द्वारा मिला है कि श्री त्रिलोकीनाथ तिवारी पुत्र स्वर्गीय जगधारी तिवारी, मुकाम पवन बिहार एयरपोर्ट टीचर्स कॉलोनी, नंदानगर, कूड़ा घाट, गोरखपुर, उपरोक्त पते पर से निवास करते हैं। कि शैक्षिक योग्यता ये है, धीरे धीरे आराम से बताइए। कि शैक्षिक योग्यता ये है कि ब्रह्मर्षि योगीराज से देवरावा के शिष्य होने के नाते बाबा का स्थापित स्थान पर दिव्यपाशय चिकित्सा पद्धति के आधार पर सफ़ेद दाग के रोगियों को धूप दीप अगरबत्ती कपूर जलाकर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का जाप कराते हुए कुछ जड़ी बूटी की दवाओं का लेप लगाते हैं, जो मौके पर बीमारी ठीक होते हुए देखा गया है। इसलिए मैं दवा करने की अनुमति देता हूँ। CMO गोरखपुर, सिटी मेडिकल गोरखपुर के द्वारा जांच करने के बाद हर कुछ सही पाया गया है और दवा करने की अनुमति दी गई है। तो आप इसको पेटेंट क्यों नहीं करा लेते? केवल आप इलाज करते हैं और आपके जरिए हो रहा है, जैसा कि आप बोलते हो कि पूरी दुनिया में। क्योंकि बाबूजी दवा कर रहे थे, हम बस एक निभा दे रहे हैं, जो अगर कोई गलती क्या से आ बात गया है, क्या तो बात उसका है। हम इलाज कर रहे थे, नॉट ए बिजनेस। ओ, कोई विशेष चार्ज? क्योंकि देवरावा का कहना था कि सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो सर्दी जुकाम हो जाएगा तो उसका दवा है, हड्डी टूट जाएगा तो उसका दवा है, लेकिन यह दवा कोई संत महात्मा के आशीर्वाद से ही सही होगा। अच्छा अच्छा, दूसरा कोई आज तक 2025 में आज तक इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढ नहीं पाया है कहीं दुनिया में? पूरे विश्व में। पूरे मेडिकल साइंस, पूरा मेडिकल साइंस ध्वस्त है। यहाँ का, वहाँ का, यूरोप, यहाँ- अमेरिका अगर- से लेकर के साउथ अफ्रीका, कहीं भी नहीं है। जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। वाह, क्या बात है। इसको बचाए रखिए बाबा, जिंदा ये रखिए, दवा है। और इस धरती से विदा होने के पहले ज़रूर किसी को सौंप दीजिएगा। क्योंकि हमारी लड़की खुद डॉक्टर है, डॉक्टर श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी हमारे जी। बाद वही कमान संभालेगी। ओ जी जी, बहुत सुंदर है, तो और बड़ी खुशी की बात है। तो आप ये बताइए कि ये रोग आखिर होता क्यों है? इसका बड़ा विभत्स मालूम पड़ता है, आमतौर से लोग घृणा करते हैं, लोगों से छूने से बचते हैं, इनके निकट बैठने से घबराते हैं। तो ये ऐसा जो छूत की बीमारी कही जाती है, नहीं, भले नहीं। छूत से नहीं फैलता है, ये नहीं फैलती है, मगर लोग इनसे बचते हैं कि इनके पास न जाएं, दूर रहें। तो ये एक तरीके से नहीं, छूत की असामाजिक स्थिति पैदा कर देती है। छूत की बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी बहुत ही जटिल और बहुत भयानक है। भयानक है। असल में इसका मूल कारण क्या हो सकता है? इसका मूल कारण आज तक न कोई पता कर पाया है। अब बस यही है कि देवरावा का आशीर्वाद है यहाँ। नहीं, देवराहा बाबा तो जो भी हैं उनकी कहानी भी लोग जानते हैं हर तरीके से। हम ये जानना चाहते हैं कि इसका मूल कारण में से कोई तो एक दो कारण आपको मालूम होगा। कोई कारण नहीं मालूम। जैसे लोग कहते हैं कि विरुद्ध भोजन आपने कर लिया है, नहीं, या आज दूध तक कोई- करेला जैसे इकट्ठे पी लिए, कटहल और दूध है या दही आज है, तक कोई- इनका कोई ना, ना, कॉम्बिनेशन नहीं है। ये आपके आयुर्वेद के अनुसार ही ये विरुद्ध आहार कहे जाते हैं। ये प्रारब्ध जन बीमारी है। प्रारब्ध कहीं आसमान से नहीं टपकता है साहब, प्रारब्ध के पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। अगर इसका- बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसका कोई सटीक जानकारी होती तो मेडिकल साइंस इस पर कमांड ये बड़ी बात आपने करी है। अब तक कोई मेडिकल साइंस के पास जानकारी नहीं है, ना आपके पास कोई ये कह सकें कि यही चीज़ है। तो इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही, लेकिन आप इलाज करते हैं।
तो गोरखपुर स्टेशन से आप कितनी दूर हैं आपका 7 घर? किलोमीटर। 7 किलोमीटर दूर नंदा नगर में, कहाँ पवन पर? बिहार कॉलोनी। पवन विहार कॉलोनी। और आपका शुभ नाम? वैद्य राजेश कुमार तिवारी। राजेश कुमार तिवारी जी। इतना बोलने पर तो आपका अपना नंबर बोल दीजिए। 98 89 68 68 37 37 61। 61। ये आप लोग नोट कर लीजिए और ज़रूर इनके दरबार पहुँचिए। यदि आप किसी भी तरीके से शर्मसार हैं या घर में से उबे हुए लोग हैं, परेशान हैं, तो इन लोगों से प्रेरणा लीजिए। अभी जवान है, देखो 35 साल के भाई साहब, और इस तरह की बीमारी हो गई। आपको क्या लगा जैसे बीमारी हुई, तो कारण क्या बताते हैं लोग आपको अभी तक आपकी जानकारी में? लोग, कोई जानकारी नहीं। पत्नी क्या बोल रही है इसके लिए? कुछ तो बोलती होगी। शादी नहीं किए हैं, माफ़ करिए। मैरिड। अच्छा अच्छा, तो अभी और भी मुश्किल है इस उम्र में, या इस तरीके के केस में शादी भी मुश्किल हो जाती है। आपको कुछ पता नहीं चलता कि आपने कोई गलती किया है खान पान में? कोई नहीं जान पा रहा है। अद्भुत है ये रोग, लेकिन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसका परमानेंट इलाज है। तो इनका आप इलाज कर रहे हैं वैद्य साहब को, कितने दिन लग सकता है? एक अंदाज़न मोटा मोटी एवरेज, आप लंबा अनुभव है आपके पास। बीमारी असाध्य है। जैसे कोई मरीज है जिसका बहुत कम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना सालों में ठीक हो जाएगा। जिसका भयानक है जी, उसका कोई लिमिट टाइम नहीं कहा जा सकता। लिमिट टाइम नहीं है उसको। जब कम से कम 5-6 बरस भी लग सकता हाँ, है, हाँ, लग 10 साल भी लग सकता है। भैया का तो कोई कम नहीं है, काफ़ी है ना। इसको कम कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरफ तो अभी बचे हुए हैं ये आधा से ज़्यादा। तो ये लेकिन थोड़ा बहुत होगा तो 2-4 महीने में सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, शुरुआती दौर में इलाज कर दिया जाए तो 2-4 महीने में। आपने अब तक लगभग कितने मरीजों को ठीक कर दिया होगा? 10-50? अब उसका काउंटिंग नहीं है। फिर भी एक मोटा मोटी, फिर भी एक अंदाज से बहुत, जैसे यही है, सही हो गए हैं। ये कितना था इनका? उतना था, अब गया। अब बिल्कुल हो गया, खत्म हो रहा है जी। उससे बढ़ा नहीं है, उतना ही है। उतना ही है। अच्छा अच्छा, उतना ही है, लेकिन टाइम लग रहा है। क्या आप ज़्यादा एक तो बताओ कि 2 महीने में सही हो जाएगा। 2 महीना लग जाएगा? अच्छा अच्छा, कितने महीने से आप इलाज करवा रहे हैं? 2-3 महीना हो गया, 4 महीना तक। 4 महीने से आप करवा रहे हैं। यहीं पर है मात्र? और कहीं सिर में कोई बूंदी दाग कहीं नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छा है जो आप शुरू में आप मिल गए हैं। और ये खरोच लगा है इस पैर में जरा सा? मच्छर वगैरह से है। ठीक ठीक। तो आप जिस तरीके से इलाज कर रहे हैं वो तो कोई धन्वंतरी के संतान ही हैं आप। बहुत सुंदर है। आपसे दवा खर्च चाहे थोड़ा हो चाहे पूरा शरीर हो, हाँ हाँ, वह 1500 रुपये दिया जाता है हर महीना। 1500 रुपये महीने में आप इलाज करते हैं? हाँ, चाहे तो थोड़ा हो चाहे पूरा शरीर हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मामला वही गंभीर ही है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। तो और आप कितने, जब भी मरीज आते हैं दवा लगाने के लिए, तो उनसे मैं 20 रुपये अपने ले लेता हूँ। एक बार में आप ये कप में दवा जो बनाते हैं वो पूरे लेपन करने का 20 रुपये चार्ज लेते हैं, और महीने भर वो रोज़ आना है उनको या? उनकी मर्जी है, वो जब भी आए। जब भी आवें आपको 1500 महीने का देना चाहे चाहिए। एक बार आए चाहे रोज आए। एक मानदेय आपने निर्धारित कर रखा है। अच्छा अच्छा, और वो कितनी बार आएँ आप दवा लगाते रहेंगे? जब भी इसलिए आए। आप हमारे साथ कल सत्संग में भी नहीं गए, जबकि हम आपको ले जाना चाहते थे। यहाँ से महाराजगंज हम गए थे, लेकिन आप इसलिए नहीं जा पाए कि लोग आने वाले हैं, तकलीफ़ होगी उनको। देखो अभी भी उनको फ़ोन आ रहा है और इसी से रिलेटेड ज़्यादातर बातें होती हैं। तो आप जैसे परहेज बताते होंगे, तो क्या कोई परहेज भी नहीं, हम कोई परहेज नहीं बताते। मतलब आदमी जो खाना खा रहे हैं वो खाएं? नहीं, इतना तो बताया करिए कि नहीं, हमारे यहाँ जो भी खाना खाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ठीक हो जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम एक ऐसी हिदायत दीजिए, मर्जी जो खाइए, लेकिन कम से कम मांस मच्छी छोड़ने के लिए तो बोलिए। हाँ, ये तो कम से कम सात्विकता तो लाइए, शाकाहार को तो बढ़ाइए दीजिए। आप पंडित तिवारी साहब हैं, वैद्य हैं। जब ईश्वर के कृपा से जब जी। सब सही हो रहा था, उसको तो जितने सात्विक भाव में रहेगा जी, उतने, जब भी कोई आएगा तो शुद्ध भाव में आवे और भरोसा करके आओगे, हम ठीक हो जाएंगे। बहुत सुंदर। तो ये जड़ी बूटी आप बाहर से मंगाते हैं या खुद पहाड़ में जाके खोद के निकालते हैं? खुद बाहर से दवा आती है। अच्छा अच्छा,
फिर आप इसको मिक्स करके जो लिक्विड फार्म में या पेस्ट फार्म में तो बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है दवा का जो फार्मूला है हाँ। एक तरह से हमारे ही द्वारा उसको सेटिंग किया जाता है। हाँ हाँ, हालांकि आपके हमारे पिताश्री बाद कोई नहीं करता, क्योंकि बाबूजी हमको बताए थे पिताजी, तो हम भी बता दें। अच्छा अच्छा, बता देते हैं। फादर बताए थे हमको कैसे होता है, और उसमें जो है वो जो कॉम्बिनेशन है दवाइयों का हाँ, वो आप खुद तय करते हैं। अच्छा, परहेज भी नहीं है, और जब चाहे मरीज आपके यहाँ आए। आप कितने दिन में आते हैं साहब? हफ्ते में जी। तो अब बढ़ना बंद हुआ है, कहीं कहीं पर ऐसा लगा कि वहाँ पर मिट रहा है आपको शरीर में से, कहीं पर ऐसा लगा मिट रहा है, लग रहा है ना? कम से कम चेहरे पर नज़र रखिए, होठ पर हो गए हैं आपके, तो होठ को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं तो रोज़ देखना है आईना में, तो कुछ कम हो रहा है, या स्किन जो नॉर्मल उसका कलर है वो वापस आ रहा है कि नहीं। ये खड़ा हो जाता है। खड़े हो जाइए, पीछे वाला हिस्सा देखते हैं। देखिए वैद्य साहब ने ये भी कहा, ये बताइए वैद्य साहब, पीछे तो धीरे धीरे सही होते आ रहा है वहाँ पर। अच्छा, ये ऊपर कुछ रहा होगा इनके हाँ, पीठ पूरा पर, रहा होगा, पीठ सब पर हाँ, धीरे धीरे कवर हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लाइलाज बीमारी कही जाती है, लोग जिसके नाम पर सुसाइड तक कर लेते हैं, ऐसे भी केस आए हैं, और लोगों ने इतना ताना मारा है बहू बेटियों को, तो वो इस तरीके से सुसाइड पर चले गए हैं। तो ये कोई बहुत भयानक रोग नहीं है, केवल समझने की देरी है और सही वैद्य के मिलने की देरी है। आज तक मैंने भी तमाम लोगों से बात करी है, कई केस मेरे पास भी आए हैं। हमारे यहाँ एक साध्वी बहन हैं, उनको भी बड़ी तकलीफ़ है, वो गुजरात में रहती हैं। मैं उनकी बात आपसे ज़रूर करवाऊँगा, यदि वो चाहेंगी तो यहाँ आ कर के वो आपसे। अकाउंट में अगर पैसा डाल देंगे तो 1500 रुपया डाल देंगे, तो और 200 रुपया पोस्ट ऑफिस खर्च, अच्छा, तो दवा उनके पास दवा बगैर आए भी भेज देंगे। अच्छा, ये और अच्छी बात है। तो हमारी साध्वी बहन को शायद आना ना पड़े, यदि आना चाहें तो और बेहतर है। और बेहतर है। हाँ, क्योंकि वो देखते हैं, समझते हैं, और तरीके से तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा इलाज की प्रक्रिया और शुरुआती दौर। फिर भी आप में से कोई यदि इस तरीके की बीमारी से, जो कि भैया के आप देख रहे हैं सफ़ेद दाग लिकोडर्मा कहा जाता है, तो ये आप इससे गिरफ्त में हैं, आप इसके मरीज हैं, तो ज़रूर यहाँ ये वैद्यराज हैं डॉक्टर, जबकि मैं तो वैद्य ही कहूँगा, क्योंकि वैद्य ही इसकी सही इलाज, मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई टेबलेट है, ना कोई पेस्ट है, ना लेपन है, ना कुछ भी नहीं है। अल्ट्रा से लेकर के ईसीजी और न जाने क्या क्या खोजे बीन हो चुकी है। लेकिन तो वैद्यराज राजेश तिवारी साहब, यहाँ आइए गोरखपुर, और आपका नंबर एक बार और बोल दीजिए जाते जाते। 9889 68 3761 पर आप कॉल करिए, और तुरंत ये रिसीव करते हैं। कभी भी कॉल करिए हमेशा, लेकिन रात को सोने दीजिए वैद्यराज को भी, इनकी भी ज़िंदगी है, इनको भी नींद आनी चाहिए। तो ठीक है, बड़े संतों के प्रेमी हैं, ये और बड़ी बात है। हमसे अचानक बस अपने चैनल पर मिले थे, खुशहाल ज़िंदगी टीवी पर, और यहाँ पर आपके घर हम पहुँचे हुए हैं। ये जानते हुए बड़ी खुशी हो रही है। जान तो पहले से रहा था सुन करके कि आप इसका इलाज करते हैं, आज आपसे मिल भी रहे हैं, और प्रत्यक्ष मरीज के दर्शन हुए हैं, रोग के दर्शन हो गए हैं। तो इतना बड़ा सबूत मेरे ख्याल से किसी तरीके से कम नहीं है। आप ज़रूर आएँ और संपूर्ण इलाज लेकर रोग मुक्त होकर अपना जीवन सफल करें, शरीर के तौर पर और आत्मा के तौर पर अपने जीवन को सफल करना है तो सद्गुरु संतों के पास बैठिए और तमसो माँ ज्योतिर्गमय की यात्रा करिए और मृत्यो माँ अमृतम गमय की यात्रा करिए। बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया साहेब, बंदगी साहेब।